नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर डेली जी का। दोस्तों आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं देश के अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सिलेक्टेड एमसीक्यू जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर जॉब एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन अगर आप अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा अगले पार्ट के लिए। पहला क्वेश्चन नंबर 16। इससे पहले मैं 15 क्वेश्चन और भी डिस्कस कर चुका हूँ अलग एक वीडियो पे, आप लोग उसका प्लेलिस्ट चैनल पर है, आप लोग जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम द ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्टेड रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स। तो यहाँ पर पूछा गया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये जो 4 सिस्टम है इनमें से किस सिस्टम के द्वारा डायरेक्ट जो हमारे किसान थे, किसान से डायरेक्ट रेवेन्यू यानी टैक्स कलेक्ट करते थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम 2009 में। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा रतवरी सिस्टम। रतवरी की सिस्टम द्वारा वो लोग डायरेक्टली एकदम बीच में कोई नहीं होता था, एकदम फार्मर्स और ब्रिटिशर्स। ठीक है, डायरेक्ट वो लोग ब्रिटिशर्स को देते थे, कोई ना बीच में कोई ज़मींदार ना और कोई व्यक्ति। ये जो सिस्टम चालू किया गया था वो थॉमस मोनरो 1820 में चालू किया गया था। थॉमस मोनरो जो कि उस टाइम का मद्रास का गवर्नर था। ठीक है, और कहाँ पर चालू किया गया था? इट वॉज प्रैक्टिस्ड इन मद्रास, बॉम्बे का कुछ एरियाज एंड एज वेल एज उस साथ में आसाम में भी ये रतवारी सिस्टम का प्रचलन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ स्टार्टेड द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसको पीडब्ल्यूडी हम बोलते हैं, इन इंडिया 1814। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है किसने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो पीडब्ल्यूडी ऑफिस है, पीडब्ल्यूडी इन 1814 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, चालू किया है। इसका आंसर होगा लॉर्ड डालहौसी। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्बैट डिफेंस सर्विस एग्जाम 2009 में। ठीक है, लॉर्ड डालहौसी जिन्होंने ये पीडब्ल्यूडी का स्टार्टेड किया था। ठीक है, और इसका काम किया था कंस्ट्रक्शन रोड्स, ब्रिजेस, कैनल्स जो खाल होते हैं पानी जाने का, एंड रेलवेज ये, और दूसरा एक्सटेंशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट जो हमारी जो सेच व्यवस्था थे वो सेच व्यवस्था को एक्सटेंशन करना, बढ़ाने के लिए क्या काम करते थे। और बिल्डिंग्स, बॉर्डर रोड्स जो बॉर्डर की रोड्स है वो भी बनाते थे, फ्लाईओवर एंड स्टेडियम, इस प्रकार के काम पीडब्ल्यूडी करते थे उस टाइम पे। अगला क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन बॉम्बे टू थाने लेड। यह क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम में। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है भारत का पहला रेलवे लाइन जो कि बॉम्बे टू थाने तक विस्तृत किया गया था, बिछाया गया था, वो कब किया गया था? दोस्तों इसका आंसर होगा 1853 में। ठीक है, वो भी लॉर्ड डालहौसी के द्वारा ही किया गया था। दोस्तों इसका डिटेल डिस्कस मैं मेरे अगला वीडियो में, जो पहला वीडियो था वो पहला वीडियो में कर चुका हूँ। ठीक है, आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं पूरा रेलवे लाइन के रिलेटेड, कितना रेल था, कितना कमरा था, कमरे का क्या नाम था। ठीक है, सब दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन 18th सेंचुरी इन बंगाल वाज। दोस्तों ये क्वेश्चन बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के 2004 के एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है 18th सेंचुरी में हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़ा का जो इंडस्ट्री था बंगाल रीजियन में, बंगाल में, वो डिक्लाइन हो गया था, मतलब नीचे चला गया था उसका रेटिंग। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वो डाउनग्रेड किस लिए हो गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हाई टेरिफ रेट्स ऑन एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन। जो एक्सपोर्ट, हम जो कपड़ा एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन में, उसमें वो लोग ब्रिटिश क्या करते थे, ज़्यादातर शुल्क लगा देते थे। ठीक है, वैसे भी हमारा कपड़ा का रेट ज़्यादा पड़ता था। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत ही सस्ते में कम दाम में कपड़ा बना के इंडिया में सेल करता था, और हम लोग उतना मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से हमारे कपड़े का कीमत भी ज़्यादा होता था, और उसके ऊपर वो लोग टैक्स भी ज़्यादा लगा देते थे, जिसकी वजह से नुकसान होता था। तो नुकसान जेल के कौन बिजनेस करेगा, जिस वजह से बंगाल रीजन में हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ही गिरावट आया था। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं द ब्रिटिशर्स इम्पोर्टेड मशीन मेड टेक्सटाइल, वो लोग मशीन चलाते थे और हम लोग हाथों से बनाते थे। ठीक है, टू इंडिया लो प्राइस, वो लोग लो प्राइस में लाते थे
मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर इंडियन वेवर्स एंड कॉम्पेट। ये जो भारत का जो कपड़े बुनने वाले जो लोग थे उन लोगों के लिए बहुत ही एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन था, कठिन सिचुएशन, उनके साथ कॉम्पेट करने का, इन्हें प्रतियोगिता करने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फर्स्ट रेलवे लाइन वायर लेट डाउन इन इंडिया अंडर व्हिच ब्रिटिश गवर्नर। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टाइम पे पूछा गया। मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया, इस वीडियो में भी पहले भी एक बार पूछा गया है, फिर से पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रेलवे लाइन तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये फर्स्ट रेलवे लाइन बिछाया गया था लॉर्ड डालहौसी के द्वारा ही 1853 को, और इसका डिटेल्स मैंने बोल ही दिया, पहले वीडियो में इसका डिस्कस किया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीपीएससी 2008 में, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की 2008 में ये पूछा गया था, और ये गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डालहौसी ने फर्स्ट रेलवे लाइन इंडिया पे लाया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बार पूछा गया। देखिए, यूपी पीसीएस एग्जाम 2002 में पूछा गया है, यूपी पीसीएस एग्जाम 2004 में पूछा गया है, उसके बाद एसएससी 2006 में पूछा गया है, एसएससी 2007 में पूछा गया। आप समझ सकते हैं ये इकोनॉमिक ऑफ ड्रेन कितना इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लीजिएगा एकदम से। ये इसका जो ये पर पूछा गया दोस्तों, वो कौन सा वो प्रवक्त, ये जो इकोनॉमिक ड्रेन कहा जाता है संपत्ति का, ये इकोनॉमिक ड्रेन ब्रिटिश ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जब भारत में जो ब्रिटिश रूल चला था उस टाइम पे इकोनॉमिक ड्रेन नाम का एक थ्योरी लाया था, उसका प्रवक्ता कौन थे? इसका आंसर होगा दादाभाई नौरोजी। ठीक है, उन्होंने ये इकोनॉमिक ड्रेन लाया था, ये थ्योरी लाया था। किस वजह से आप ऐसे देख सकते हैं कि ये लाइन, द ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस एंड वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी इक्विवेलेंट रिटर्न्स। भारत का जो रिसोर्सेस होता था, ठीक है, और संपत्ति है, वो सालाना इंग्लैंड में ट्रांसफ़र कर देते थे। ठीक है, हमसे अलग अलग तरीके से टैक्स वगैरह जितना भी हो सके उसको लगा के बेच देते, लेकिन इसकी रिलेवेंट इक्विवेलेंट, इसके बराबर कोई रिटर्न वो लोग हम लोग को नहीं देते थे। ठीक है, सिर्फ हमसे ही लेते थे, जिस वजह से उस टाइम पे हमारा जो जीडीपी था, पर कैपिटा इनकम जो था, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी नहीं सॉरी, पर कैपिटा इनकम 20 रुपये में आ गया था। उन्होंने उसके बारे में थ्योरी किया था, उसका नाम था इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स देखता है। रिसोर्सेज, द ब्रिटिश यूज्ड इंडियाज नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स फॉर देयर ओन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रादर देन डेवलपिंग इंडिया। वो इंडिया के, हमारा जो इंडिया का नेचुरल रिसोर्स था और ह्यूमन था, वो उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते थे, या मतलब हमारे इंडिया को डेवलप करने की बजाय। ठीक है, वो लोग क्या करते थे? रेवेन्यू, द ब्रिटिश एक्सट्रैक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया थ्रू हाई टैक्सेशन, मिलिट्री एक्सपेंस एंड रेमिटेंस। वो लोग इंडिया से किस प्रकार से इंडिया से पैसा लेते थे, रेवेन्यू लेते थे, ज़्यादा टैक्स लगा देते थे, मिलिट्री एक्सपेंशन जो सेना वो की जो एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, उसमें दिखाते हैं, रेमिटेंस, इस प्रकार ऐसा करके वो लोग हमसे लूटते थे सिर्फ, और कुछ नहीं। प्रॉफिट्स, the British made profits from their investment in India, such as the profit of British capitalist। ब्रिटिश का जो कैपिटलिस्ट है, बिजनेसमैन थे, वो लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते थे, और सिर्फ उन लोगों के ही फ़ायदा होते थे, हमारी किसी भी कैपिटलिस्ट का कोई फ़ायदा वो लोग नहीं देते थे। सैलरीज, वो हमारे पैसे से जो सिविलियंस एम्प्लॉइज थे, पेंशन टू द सिविल एंड मिलिट्री ऑफिशियल्स, उनको दे देते। ठीक है, और लोन्स, वो लोग जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो लोन लेता था उन लोगों से, उसका इंटरेस्ट भी वो लोग कलेक्ट करते थे। ठीक है, इस तरह से वो लोग हमें लूटते ही जाते थे। इसकी विषय में उन्होंने ये थ्योरी दिया था, इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, द इंग्लिश इंट्रोड्यूस्ड रतवरी सिस्टम। दोस्तों, ब्रिटिश ने रतवरी सिस्टम कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था? दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2003 के एग्जाम में पूछा गया था, और ये जो रतवरी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था वो मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंडर में। आपने पहले भी इसका क्वेश्चन देखा है। ठीक है, इस वीडियो की शुरुआत में मैंने रतवरी क्वेश्चन का डिस्कस किया है। दोस्तों, 23 नंबर क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द बुक पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह क्वेश्चन पूछा गया था
UPPCS 2004 के एग्जाम में। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है वो किसने लिखा है, वो ये एक बुक है जो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो किसने लिखा है? इसका आंसर होगा दादाभाई नौरोजी। दोस्तों ये इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया का जो सिचुएशन है उसी के आधार पर बेसिस करके ये किताब उन्होंने लिखा था। ठीक है, जैसे कि लोग कैसे गरीब बनता जा रहा था। ठीक है, उन्होंने लोग कैसे गरीबी की तरफ जा रहे थे ब्रिटिश रूल में, वही उन्होंने लिखा था। डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, हु इज क्रेडिटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड बिहार? ये क्वेश्चन पूछा गया था UPPCS 2005 की एग्जाम में। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम थे जो कि बिहार, बंगाल एंड बिहार, यहाँ पर बंगाल एंड बिहार दिया गया था क्वेश्चन पे, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में भी किया गया था। ठीक है, आपके जो जितना यहाँ पर पूछा गया उतना ही बताते हैं। ठीक है, जो ये परमानेंट सेटलमेंट एक सिस्टम का जिनका इंट्रोडक्शन किया गया था, लाया गया था बंगाल एंड बिहार में, वो किसके द्वारा लाया गया था? इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, और ये सिस्टम लाया गया था 1793 को। ठीक है, टाइम भी याद रखिएगा क्योंकि हिस्ट्री का क्वेश्चन में डेट भी पूछता है। ये परमानेंट सेटलमेंट किया था, द परमानेंट सेटलमेंट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन, ये एक एग्रीमेंट था ईस्ट इंडिया कंपनी एंड लैंडलॉर्ड, जो जमींदार जो थे, जमींदार और ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट था बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में। ठीक है, वो फिक्स द रेवेन्यू, वो लोग ज़मींदार के साथ, जो लैंडलॉर्ड थे उनके साथ एक रेवेन्यू फिक्स करता था ज़मीन का, और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, वही था, इसी को ही उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट बोला था, और ये किया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। दोस्तों ये 1793 का उस जो टाइम था, हमारी इंडियन इकोनॉमी जो था वो एग्रीकल्चर बेसिस था, अभी भी एग्रीकल्चर बेसिस है, अभी भी हम इंडस्ट्री बेसिस नहीं हो पाए। ठीक है, जो उस टाइम पे एग्रीकल्चर जो सेक्टर थे उसमें गिरावट आ रहा था, तो ब्रिटिशों ने क्या किया, इकोनॉमी को ठीक करने के लिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिले किसानों से, इसलिए उन्होंने मतलब ऑक्शन की तरह रख दिया था। वो लोग, जो ज़मींदार ज़्यादा रेवेन्यू उनको दे पाएगा ये ज़मीन उनको ही दिया जाएगा, इस प्रकार से थे। ठीक है, वो डायरेक्ट ज़मींदार को दे देते, जितना दिन तक वो ज़्यादा रेवेन्यू दे पाएगा ये ज़मीन का जो मालिकाना है उनके पास रहेगा, इस प्रकार का ये सिस्टम में था। ठीक है, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा प्रचलन किया गया था। दोस्तों आज के लिए इतना ही है। क्वेश्चंस अगर आपको अच्छी लगे हो, अगर आपको इस प्रकार की क्वेश्चंस और भी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों को यहाँ पर कम से कम 500 से 600 MCQs आपको मिलेगा। नमस्कार।